ऐसा है, ये अयोध्या की ज़मीन का जो हमारी खोजबीन है, हमने आइडिया वहाँ से शुरू किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला नवंबर 2019 में मंदिर के पक्ष में आया, उसके बाद वहाँ कौन लोग हैं जो ज़मीन खरीद रहे हैं, तो उनकी लिस्ट हमने मुख्यतया जुटाई सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज अयोध्या और सोहावल तहसील अयोध्या जिले की, तरफगंज तहसील गोंडा जिले की और हर्रैया तहसील बस्ती जिले की। ऐसे ये एडजॉइनिंग एरियाज हैं, उनके 2 दर्जन से ज़्यादा गाँव के करीब 2500 रजिस्ट्री जो उसकी बात हुई हैं, उनमें हमने एक एक की पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि ये कौन लोग हैं। तो कई सारे उसमें नाम सामने आए जो कि आज छपी है अखबार में रिपोर्ट, आपने देखा होगा। उसमें एक अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उसमें यूपी के कुछ IPS ऑफिसर्स हैं, जिनमें वहाँ के जो यूपी के STF चीफ श्री अमिताभ यस वो हैं, अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री उनका नाम श्री चाउना मेन है वो हैं। इसी तरह से और भी अधिकारी हैं और कंपनियां हैं, जैसे हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा जो बड़े बिल्डर्स में से हैं और वो महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं, उनके बेटे की कंपनी है, वो उस कंपनी ने 100 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन खरीदी है। इसी तरह से अदानी ग्रुप की एक कंपनी है, उन्होंने ज़मीन खरीदी है। तो ऐसे अलग अलग तरह के देश भर के ट्रस्ट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं और इंडिविजुअल्स भी हैं। वो जो लिस्ट उसमें से निकल के आती है, उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक से लेके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, असम, सब जगह के नाम मिले हमको। यूपी बिहार के तो मिले ही मिले। तो अब उसमें जो नाम हमने छापे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि जिनमें हमको थोड़ा भी डाउट लगा उन नामों को हमने छोड़ दिया। हम ये खोज रहे थे कि ऐसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं जिन्होंने ज़्यादा ज़मीन खरीदी। तो जो नाम जिनको हम एस्टेब्लिश कर पाए, जिनकी आइडेंटिटी, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने नाम से नहीं खरीदते हैं ज़मीनें, आपको पता है, वो अपने किसी न किसी रिश्तेदार या दोस्त मित्र के नाम से खरीदते हैं। जिनकी आइडेंटिटी हम एस्टेब्लिश कर पाए, उनमें से बहुत सारे लोगों का नाम हमने छापा है। इसमें अभिनेता ऐसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा जो ज़मीन तिहुरा माझा एक जगह है राम जन्मभूमि से 7-8 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे, उस गांव में हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने काफ़ी ज़मीन खरीदी है। वहाँ पर इस कंपनी ने जो बिग बी हैं अमिताभ बच्चन जी, उनको 499 स्क्वायर मीटर के 2 प्लॉट सेल करने का एक एग्रीमेंट साइन किया था जनवरी में, जो करीब 82,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर पर वो साइन किया था एग्रीमेंट। 9.8 करोड़ समथिंग उसका पेमेंट होना था। और ये वही ज़मीन है जो इस कंपनी ने, हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने, किसानों से जो खरीदी थी। उसका मैं एवरेज रेट उस समय तक जो जितनी ज़मीन इन्होंने खरीदी थी वो मैंने निकाला था, तो 3,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर के आसपास आ रहा था। तो इस तरह से उनका नाम है। और हमें कोई ऐसा अभिनेता हम नहीं एस्टेब्लिश कर पाए जिसका नाम हो सकता है लोग शामिल हो, लेकिन हमें नहीं मिला। ऐसा है, सर्कल रेट किसी भी ज़मीन का एक मिनिमम रेट सरकार फिक्स करती है। ये वो रेट होता है जिस रेट पर स्टैंप ड्यूटी चार्ज किया जाता है। अगर किसी ज़मीन का रेट मान लीजिए 10 लाख रुपए पर हेक्टेयर अगर सरकार ने सर्कल रेट तय किया है, तो भले ही आप उसको 5 लाख रुपए पर हेक्टेयर में बेचें, लेकिन स्टैंप ड्यूटी जो होगी वो 10 लाख पर देनी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा में बेचा, तो जो एक्चुअल प्राइस आप जिस पे बेच रहे हैं उस पर देनी पड़ेगी। मतलब ये है कि जो ये वो रेट है सर्कल रेट की, मिनिमम उस रेट पर आपको स्टैंप ड्यूटी देनी होती है, नंबर 1। दूसरा ये कि सर्कल रेट फिर एक तो स्टेट एक्सचेकर उससे अफेक्टेड होता है, क्योंकि जितना सर्कल रेट ज़्यादा होगा उतना स्टेट एक्सचेकर को फ़ायदा होगा। दूसरा, जो लैंड जो बेचता है, मान लीजिए किसान है, लैंड ओनर है, वो जो ज़मीन बेचता है, तो उसको जो मान लीजिए गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, तो उसको कितना कंपेंसेशन दिया जाएगा, कितना मुआवजा दिया जाएगा, वो इस बेसिस पर तय होता है कि सर्कल रेट कितना है, उसका कितना टाइम्स बढ़ा के
तो सर्कल रेट वहाँ भी मायने रखता है। इस तरह से सर्कल रेट जो जैसा आपने पूछा कि रूल है यूपी में, जो स्टैंप ड्यूटी के रूल्स हैं उनके 97 में बना, जो बार बार अमेंड हुआ है, उसके हिसाब से हर साल अगस्त में जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं जिले के, वो प्रपोज करते हैं सर्कल रेट रिवीजन। वो कंसिडर किया जाता है हर साल, कभी वो रिवाइज इंक्रीज किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। तो लेकिन मोटे तौर पर जो फैक्टर्स उसमें कंसिडर किए जाते हैं कि किसी एरिया में लैंड की सेल कितनी हो रही है, वहाँ मार्केट रेट कैसा बढ़ रहा है, ये सब पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं। इस हिसाब से अयोध्या में जो सेल लैंड की बढ़ रही है मंदिर का फैसला आने के बाद खास तौर से, तो वहाँ सर्कल रेट इंक्रीज होना चाहिए था साधारणतया, जो नहीं हुआ। 2017 में लास्ट रिवाइज हुआ था, तब से ये रिवाइज नहीं हुआ है। हमने उनके जो स्टैंप रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के आईजी हैं उनसे भी बात की। उनका कहना था कि 54 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 में से 54 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के हैं जहां पर रिवीजन नहीं हुआ इस दौरान। तो वो एक कहने की बात है, लेकिन अयोध्या में जिस तरह जमीन की खरीद फरोख्त हो रही थी पिछले दिनों में, जितना मार्केट प्राइसेज उसके बढ़ रहे थे, तो ये होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो इस वजह से देखिए लॉस एक तो स्टेट एक्सचेकर का है और दूसरे किसानों का, यानी जो जमीन जिनके पास है और जो बेचना चाहते हैं या जिनसे सरकार एक्वायर करती है, वो दोनों का लॉस इसमें हुआ है। देखिए अब लैंड जो है, आपको मालूम है कि नदी का किनारा है, कुछ ज़मीन अच्छी है, कुछ ज़मीन अच्छी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यूपी उत्तर प्रदेश में जो ज़मीन है वो फर्टाइल है। आपको मालूम है खेती की ज़मीन जो प्लेन एरिया है, यहाँ से क्या आप दिल्ली से शुरू करिए तो आगे यूपी, बिहार और बंगाल तक ज़मीन अच्छी है, प्लेन एरिया। तो गंगा यमुना का जो उसके आसपास का क्षेत्र है, ज़मीन अच्छी फर्टाइल है, तो ज़मीन की फर्टिलिटी कोई इशू नहीं है। जब कोई ज़मीन बेचना चाहता है तो बेचेगा ही, और ख़रीदना चाहता है जो वो खरीदेगा ही जहाँ मिलेगी। बात यह है कि उसका वाजिब प्राइस मिलने की बात है। तो अब सर्कल रेट ज़्यादा नहीं होने से क्या होता है कि मान लीजिए सर्कल रेट आपका कम है, किसी ज़मीन का 10 लाख रुपए पर हेक्टेयर है और मार्केट रेट उसका बहुत बढ़ गया है, आप उसका सौदा मार्केट रेट पर होता है, तो स्टैंप ड्यूटी छुपाने के लिए हो सकता है कि किसान को वो ब्लैक में काफ़ी पैसा दे दें कैश में, और कागज़ पर वो उतना शो करें जितना सर्कल रेट है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी उतने पर देनी पड़ेगी। तो इस केस में भी अब मान लीजिए ब्लैक में पेमेंट होता है तो किसका नुकसान होता है? एक तो स्टेट एक्सचेकर का नुकसान होता है क्योंकि स्टैंप ड्यूटी नहीं मिलेगी उस पर। दूसरा नुकसान बेचने वाले को होता है कि जब ब्लैक मनी किसी के पास आती है तो आपको पता है कि उसको व्हाइट में वो शो नहीं कर सकता है। वो किसान क्या करेगा? जो ब्लैक में काम कर सकता है वो करेगा, अच्छा घर बनवा लेगा और महंगी गाड़ियां खरीदेगा, और एक पीढ़ी के बाद जो है उसके बच्चे वहीं सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे शायद वहाँ जो कंपनियां खरीद रही हैं। तो अगर वो व्हाइट में उनको पैसा मिला होता तो शायद उस पैसे से फिर वो दूसरी जगह जमीन खरीद लेते, उसको व्हाइट में कुछ और प्रॉपर्टी बना लेते। तो हमें लगता है कि सर्कल रेट ना बढ़ने से ये स्टेट एक्सचेकर को लॉस होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो सेलर है, जो जमीन बेचता है, उसको भी नुकसान होता है। ऐसा है जो हमने ये जो 2500 से ज़्यादा रजिस्ट्रीज मैंने आपको बताया, 25 गांव हैं जो अयोध्या जिले की अयोध्या सदर और सुहावल तहसील, बस्ती जिले की हरैया तहसील और गोंडा की तरफगंज तहसील, इन चारों के सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज से हमने रजिस्ट्रीज उनका विश्लेषण किया। वो 2500 से ज़्यादा रजिस्ट्रीज थी। उसमें जो हमने छापे हैं वो एक बात है, क्योंकि सारा कुछ अखबार में इतना स्पेस तो होता नहीं कि हम सारा ही छाप दें। आपको उसमें तमिलनाडु के भी एड्रेस हैं, उसमें आंध्रा के भी एड्रेस हैं, तेलंगाना के भी एड्रेस हैं, कर्नाटक के हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, यूपी बिहार के तो हैं ही, दिल्ली के हैं ही, हरियाणा के हैं, आपको उसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के एड्रेसेस दिए हुए हैं। तो सब जगह से अयोध्या, क्योंकि आपको मालूम है कि इसको इतना जो राम मंदिर बन रहा है तो ये लग रहा है कि बहुत बड़ा तीर्थाटन की जगह बनने वाली है, वहाँ बड़ा बूम आने वाला है टूरिज्म के लिए, पिलग्रिमेज के लिए। तो लोग वहाँ आ रहे हैं, सब तरह के लोग आ रहे हैं। तो
वो तो आएंगे। मान लीजिए कोई आ रहा है और छोटी सी जमीन धर्मशाला बनाने के लिए ला रहा है, तो आपने देखा होगा स्टोरी में हमने कहीं ये नहीं लिखा है कि ये कोई स्कैंडल है। जिसके पास पैसा है वो जमीन खरीदेगा, और खरीदना क्यों नहीं चाहिए, आप भी खरीद सकते हैं, हम भी खरीद सकते हैं। हम सिर्फ ये लोगों को ये तथ्य जानकारी दे रहे थे कि कौन लोग हैं जो अयोध्या में बसना चाहते हैं। और अगर कोई मान लीजिए जैसे कंपनियां हैं 100 एकड़ 50 एकड़ 20 एकड़ 40 एकड़ वो खरीद रहे हैं, वो अपना वो भी कुछ करेंगे ही, लेकिन सर्कल रेट होता तो शायद उसका बढ़ा होता, तो उसका फायदा सरकार को भी बेहतर होता और जो जमीन बेच रहे हैं उनको भी उसका फायदा होता। दूसरा, इंडिविजुअल्स हैं जो, अब वो हमारी लिस्ट देख करके आपको अंदाज लगेगा कि कुछ उसमें परिचित नाम है और कुछ उसमें अपरिचित से नाम है, काफ़ी ज़मीन उन्होंने खरीद रखी है। तो कुछ सवाल उठता है, वो सब जांच एजेंसियों का और सरकार का काम है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता क्योंकि हम कोई जांच एजेंसी नहीं है। हमने तो एक फैक्ट सामने रख दिया, जो तथ्य हमको पकड़ में आए और जिन नामों पर हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाए, किसी बड़े आदमी से कोई लिंक मिला, उन नामों को हमने वैसे का वैसे छाप दिया। और जैसा कि आपको बताया, इसमें काफ़ी वक्त लगा था। हम पिछले साल नवंबर से ही काम कर रहे थे और उस बीच में हमारे घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी, इस वजह से भी थोड़ा डिले हुआ। तो काफ़ी वक्त लगा इसको करने में, लेकिन फाइनली अब जब वो सामने आई है तो स्टोरी आपने देखी कि उसमें क्या है। देखिए, जो आपने सवाल पूछा, इसके दो हिस्से हैं। जो तोड़फोड़ हुई है और जो छोटी छोटी शॉप्स रोड चौड़ा करने के लिए वो वाले जो एस्टेब्लिशमेंट्स टूटे हैं, वो शहर के अंदर का हिस्सा है। जो उससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन वो शहर के अंदर का छोटे छोटे जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो अफेक्टेड हुए हैं। किसी का घर टूटा है, किसी की दुकान टूटी है। मैं ये जो हमारी लिस्ट में वो लोग हैं जो, ये जैसा आपने देखा होगा स्टोरी में कि राम जन्मभूमि से 15 किलोमीटर लगभग की रेडियस में ये गांव है जहां की हमने रजिस्ट्रीज देखी है। तो ये वो वाली जमीन है, किसानों से खरीदी है, ज्यादातर खेती की जमीन है ना। तो वहां तो अभी इनको डेवलपमेंट करना है, ये करेंगे। परेशान वो भी हैं, जैसे आपने वो जिनके घर टूटे हैं उनका आपने वीडियोस और स्टोरीज देखी होंगी कि वो लोग नाराज हैं, किसी को कंपेंसेशन नहीं मिला, अलग अलग रेट पर मिला। एक जमीन का कुछ मिला, उसी से लगी हुई जमीन दूसरे की है, उसको कुछ और रेट मिला। ये सब डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसकी वजह से विरोध हो रहा है। और आपने देखा अभी चुनाव नतीजे आए, वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हारे हैं, समाजवादी पार्टी के जीते हैं। तो लेकिन इसमें जो खरीदार हैं वो एक पार्टी तक सीमित नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। उसमें कई सारी पार्टियों के लोग हैं, अलग अलग पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग हैं। तो नाराज तो हैं लोग, अब किसान भी नाराज हैं। जैसे हमने जो लिखा है सर्कल रेट के इश्यू को लेकर के, वहाँ के एक किसान हैं जिन्होंने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की है वहाँ अप्रोच किया हुआ है। वहाँ उनकी पिटिशन जो है फाइल हुई है, उस अभी लिस्ट नहीं हुई है। तो वो सब अपना संघर्ष कर रहे हैं। और आप जो नाराजगी की बात कर रहे हैं, तो नाराजगी तो रिफ्लेक्ट लोगों की हो गई है। जैसे सिटिंग जिस पार्टी के एमपी थे वो अगर हारे हैं तो नाराजगी तो उसमें रिफ्लेक्ट होती ही है, और वो नाराजगी दिखाई पड़ती है। आप लोगों से बात करिए, वहाँ जिनकी ज़मीन बिक रही है उनसे बात करिए, जिनकी एक्वायर हो रही है उनसे बात करिए, तो वो वहाँ पर साफ नज़र आती है।